जहाँ तक है कि बढ़िया था ही, और जो हम लोग पढ़े थे वहीं से था। और ये राज्य के इतिहास से आपका महात्मा गांधी के बारे में जो राष्ट्रीय वाकई में वो नायक थे कि नहीं राष्ट्रीय नायक, तो उस पर था। और उसके बाद जो है कि आपका संथाल विद्रोह चंपारण था। फिर उसके बाद में एक और था जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, उनके आंदोलन में जो राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका थी इसके बारे में दर्शाना था। क्वाड से क्वेश्चन भी आए थे। इसके अलावा जो है कि आपका ये रसिया यूक्रेन युद्ध भी आया था। और एक और था जो आपका एक और क्वेश्चन था जो अग्निपथ वाला था। तो ये सब क्वेश्चन थे। और उसके बाद बात करें तो DI से 2 क्वेश्चन थे जो नॉर्मली सभी से बन गया होगा जहाँ तक है। तो ये सब क्वेश्चन थे जो हमें जहाँ तक लगा कि हम पढ़े थे और वहाँ से ये क्वेश्चन आया तो हमने। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसको मतलब कहा जाता है कि हर बार जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 1-2 क्वेश्चन आ गए, चाहे इस बार वो 2 क्वेश्चन ना पूछ के अगला दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा कुछ रहता है? नहीं, जैसे कि हमेशा जो है ना आपका ये चित्रकला जो है से एकदम 4 गो चित्रकला होता है, उसमें से एक न एक आ जाता है। जैसे कि आपका ये हो गया मौर्य कला हो गया, पाल कला हो गया, पटना कलम हो गया, एक और है मधुबनी कला, इस टाइप के। तो इनमें से एक रहते हैं। मौर्य कला आया था। इसके बाद उसके पहले क्या आया था? इसके पहले जो है कि हम दिए थे CDPO, तो उसमें ये पटना कलम आया था। पटना कलम, हाँ। और ये पाल कला लगभग उसमें आया था इससे पहले वाला 66 में। उसके अनुसार आप लोग अरेंज कर लेते हैं, आपको पता रहता है कि कौन सा अगला बार आएगा? हाँ, ये जो है कि हमेशा देखा जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद यही प्रतीत होता है कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है। लेकिन कुछ और कुछ क्वेश्चन होते हैं कि अपने माइंड से भी लिखना पड़ता है, जो इसके अनुसार ये भाई जी बोल रहे थे थोड़ा देर पहले जो पुराने पैटर्न को देखा गया। हाँ, तो इतिहास में तो कुछ ऐसा नहीं है। इतिहास में जो आते हैं वो जो पढ़े हैं हम लोग वही, और करेंट में तो सभी को जोड़ के लिखना रहता है, चाहे वर्ल्ड हो या भारत हो। एक चीज और मुझे बताइए कि रेगुलर आप लोग प्रैक्टिस कितना करते थे लिखने का? जहाँ तक है कि मैम ये पेस्टिक तो हमेशा मैंने 3 घंटा रेगुलर करना चाहिए सभी आदमी को। पेज इसमें नहीं मैम, अगर पूरा क्वेश्चन लिखा जा रहा है तो बेटर है। पेज से कोई मायने नहीं रहता है। उस टाइम के अनुसार पूरा क्वेश्चन लिखा जा रहा है तो जब अगर प्रैक्टिस में 20 पेज, अगर 15 पेज हम नहीं रेगुलर कर रहे हैं और यहाँ आके हमको 20 पेज लिखना पड़ रहा है तो हाथ तो थकेगा ही ना। हाँ, ये बिल्कुल सही है मैम कि अगर पहले से प्रैक्टिस ना किया जाए तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख पाता है कोई स्टूडेंट। रेगुलर कितना प्रैक्टिस करते थे हम लोग? रेगुलर में 3 घंटा जो है ना लिखने का प्रयास करते थे। जहाँ तक है कि टेस्ट वगैरह भी हम लोग दिए थे तो उसमें लिखते थे जी। तो आपने सुना, ये वो अभ्यर्थी हैं जो मेंस का एग्जाम देकर बाहर निकल रहे हैं, 67वीं BPSC मेंस का एग्जाम देकर बाहर निकल रहे हैं। और जब हमने उनसे सवाल किया कि यह जो विवादित जो एग्जाम आप लोग दे रहे हैं कैसा क्या लग रहा है, तो इन्होंने कहा बहुत ही अच्छे तरीके से कि बस PT तक ही यह विवादित था, लेकिन मेंस तक आते आते बहुत ही काफी अच्छा है। और पैटर्न की अगर बात करें तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, काफी ईजी सवाल है। जो भी पढ़ के गए हैं, जो भी तैयारी करके गए हैं वो लाजमी है, वो निकाल ही लेंगे। चलिए, हम इनसे संबंधित और भी सवाल और भी अगर कुछ भी खबरें हैं तो हम आप तक दिखाने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक